खबर हम आपको देते हैं कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फ़ोन पर बातचीत की है और दोनों नेताओं के बीच भारत अमेरिका वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा हुई है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फ़ोन पर बातचीत की है। बेहद अहम खबर, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फ़ोन पर बात की है और ये दोनों नेताओं के बीच बातचीत भारत अमेरिका वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के मकसद से की गई है। दोनों देश वैश्विक स्तर पर रणनीतिक साझेदारी के साथ साथ अनेक वैश्विक मंचों पर साझेदारी भी करते हैं। भारत अमेरिका वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा हुई और बेहद अहम खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हम जुड़ रहे हैं अपने संवाददाता अखिलेश सुमन से। अखिलेश, आपसे जानना चाहेंगे कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की है, क्या कुछ किन प्रमुख मुद्दों पर बातचीत हुई? देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज की स्थिति में जब ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत का सिलसिला शुरू होता है, टूट जाता है, शुरू होता है, टूट जाता है, और ऐसी स्थिति में जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, बाब अल मंदेब का जो स्ट्रेट है वो भी प्रैक्टिकली बंद है, और ऐसी स्थिति में जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं जेडी वांस, उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करना निश्चित तौर पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। देखिए, अमेरिका की ये कोशिश रही है लगातार कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो पूरी तरह से खुला रहे, बाब अल मंदेब में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन ये हो नहीं पाया है क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच में कोई समझौता अभी तक नहीं हो पाया है। ऐसे में भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे बड़ा देश है, जनसंख्या और हमारी ऊर्जा जरूरतें भी बहुत बड़ी हैं, और ऐसे में अमेरिका और भारत के बीच में बातचीत होना, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करके पूरी स्थिति के बारे में बताना, निश्चित तौर पे इसमें वेस्ट एशिया की स्थिति और दोनों देशों के दोनों नेताओं के बीच में विमर्श हुआ है और किस तरह से जो है अमेरिका और ईरान के बीच जो बातचीत है वो लगातार चली है और फिर टूट गई है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि जेडी वांस चाह रहे थे कि भारत को इस बात की पूरी जानकारी दे ताकि जो संवाद की एक जो स्पष्टता है वो बनी रहे, क्योंकि भारत लगातार इस बात की ताकीद करता रहा है कि डायलॉग एंड डिप्लोमेसी का सहारा लेकर ही इस तरह के मुद्दे को, किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाया जाना चाहिए, और उसमें डायलॉग एंड डिप्लोमेसी पे लगातार भारत का एक लगातार ये रुख रहा है। कॉन्फ्लिक्ट से बचने की सलाह भारत ने दी है लगातार, और इसीलिए दोनों देश चूंकि एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है दोनों देशों के बीच में, तो इस अहम मुद्दे पर बातचीत हुई है। उसके अलावा देखिए, भारत और अमेरिका के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में भी कई बातें हुई हैं, जो इस बात का अंदाज है कि उस पर ही बातें हुई है। और उसके अलावा देखिए, औपचारिक रूप से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से उनको बधाई दी कि उनका एक पुत्र की प्राप्ति हुई है पिछले जुलाई में, तो निश्चित तौर पे एक इस तरह का भी संदेश गया है कि दोनों देशों के बीच, दोनों नेताओं के बीच में जो व्यक्तिगत जो अंडरस्टैंडिंग है वह भी सामने आई है। तो निश्चित तौर पे एक महत्वपूर्ण बातचीत है। और आपको याद होगा अश्विनी की बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया था कल, और बेंजामिन नेतन्याहू से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हुई, और उन दोनों नेताओं के बीच भी वेस्ट एशिया में जो घटनाक्रम है उसके बारे में एक सार्वजनिक चर्चा हुई। और उसके बाद आज जेडी वांस का फोन करना निश्चित तौर पे एक महत्वपूर्ण मुकाम की तरफ पहुंच रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच की जो बातचीत है, संवाद है, और उसमें क्या क्या अड़चने आ रही हैं, मुझे लगता है कि जेडी वांस ने इन सारी चीजों की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी। अखिलेश जी, अगर देखें तो भारत हमेशा रक्षा, सुरक्षा, वैश्विक मामलों पर कहीं ना कहीं रणनीतिक साझेदारी और भारत अमेरिका के बीच तो है ही। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भू राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसमें भारत हमेशा एक स्वतंत्र नौवहन की बात करता है। इससे पहले जैसे अगर आप देखें तो भारत के ध्वज लगे हुए जो वाटर वेसल था नूर औलिया, उस पर भी इससे पहले हमला हुआ था। उससे पहले भी बहुत सारे हमारे जो सी फेरर्स हैं उनकी चिंताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अवगत कराया। एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और आवागमन, अब किसी भी रुकावट विहीन आवागमन का भारत हमेशा नौवहन का हिमायती रहा है।
तो इन सप्लाई चेन के लिहाज से, सी फेयरर्स की सुरक्षा के लिहाज से, भू राजनीतिक परिस्थितियों के लिहाज से इन सब मुद्दों पर भी बातचीत। निश्चित तौर पे देखिए, भारत जो दुनिया के जो सबसे ज्यादा जो सी फेयरर्स हैं पूरी दुनिया में विभिन्न देशों के जहाजों पे, उसमें भी भारत के लोग काफी बड़ी संख्या में हैं। और वो सिर्फ भारतीय जहाज पे नहीं बल्कि कई देशों के अन्य जहाजों पर भी हुए हैं, क्योंकि भारत के लोगों का स्किल बहुत ज्यादा है इस मामले में। और हम जानते हैं कि मर्चेंट नेवी में जाना भारत के लोगों के लिए भी एक बहुत एडवेंचर का भी काम होता है, एक जीवनापन का भी काम होता है, और एक अच्छी खासी आमदनी का भी एक जरिया होता है। तो इस मामले में भारत के लोग आकर्षित होते हैं, लेकिन उनका एक बहुत ही रचनात्मक सहयोग होता है, जो रचनात्मक एक उनका कंट्रीब्यूशन होता है पूरे इस जो जहाज है, जो या तो तेल के जहाज हो या तो जो सप्लाई के जहाज हो, सारे में एक बहुत ही पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन रहा है। और ऐसे में ऐसे लोगों को जब क्षति होती है किसी आक्रमण की वजह से, तो निश्चित तौर पे भारत की बहुत ही दुखद स्थिति होती है। और इस मसले को भारत लगातार राजनीतिक तरीके से उठाता रहा है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात पे जोर दिया है कि जो है जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज या बबल मंदेग में जो हिंसा की बजाय, टकराव की बजाय बातचीत की मसले पर भी बातचीत करके इस मसले का हल किया जाए। हमेशा भारत जो है निरपराध जो सी फेयरर्स है उन हमेशा भारत संवाद का पक्षधर रहा है और इससे मामलों का कूटनीतिक हल निकाला जाए, भारत हिमायती रहा है। तो बेहद महत्वपूर्ण घटनाक्रम, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने फोन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की है। भू राजनीतिक परिस्थितियों के साथ साथ भारत अमेरिका रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। विधान